एक समय की बात है। एक सुंदर राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन था। राजा बहुत न्यायप्रिय और दयालु था। अपने राज्य की प्रजा से बहुत स्नेह करता था और अपने राज्य में हमेशा यहाँ वहाँ घूमता रहता था और देखता था कि किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। उसके राज्य में किशन नाम का एक गरीब किसान रहता था। किशन बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन मेहनत करने में उसे किसी भी बात की कोई दिक्कत नहीं होती थी। एक दिन किशन के खेत में अकाल पड़ा। उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और उसकी पत्नी बीमार थी। पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन किशन के पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसी दिन जब किशन परेशान होकर जंगल में टहल रहा था, तो उसे जमीन में एक चमकदार वस्तु दिखाई दी। जब उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वहाँ सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा घड़ा था। किशन का दिल खुशी से भर गया। अब उसकी सारी समस्याएं हल हो सकती थीं। लेकिन तभी उसे याद आया कि यह जंगल राजा की संपत्ति थी। हो सकता है यह खजाना भी राजा का हो। किशन के मन में दुविधा हुई। एक तरफ उसकी जरूरत थी, दूसरी तरफ उसकी ईमानदारी। रात भर वह सोच में डूबा रहा। सुबह होते ही उसने फैसला किया। अगले दिन किशन राजा के दरबार में पहुंचा। उसने राजा को सारी बात बताई और कहा, महाराज, मुझे जंगल में यह खजाना मिला है। मैं इसे आपको वापस करने आया हूँ। राजा और सभी दरबारी किशन की ईमानदारी देखकर हैरान रह गए। राजा ने अपने पूरे प्रजा के सामने उसकी प्रशंसा की और राजा ने पूछा, किशन, तुम्हें पैसों की जरूरत है, फिर भी तुमने यह खजाना वापस क्यों किया? किशन ने विनम्रता से कहा, महाराज, जरूरत चाहे कितनी भी हो, गलत तरीके से पाया गया धन कभी सुख नहीं देता। ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। राजा किशन की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने घोषणा की, किशन, तुम्हारी ईमानदारी का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह खजाना अब तुम्हारा है। इसके अलावा मैं तुम्हें अपने राज्य में खजांची का पद भी देता हूँ। किशन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राजा ने आगे कहा, तुम्हारी पत्नी के इलाज के लिए भी राजकीय वैद्य को भेजूंगा। किशन का जीवन बदल गया। उसकी ईमानदारी की वजह से न केवल उसकी समस्याएं हल हुईं, बल्कि उसे एक सम्मानजनक पद भी मिला। राज्य के लोग उसे आदर से देखते थे। कुछ समय बाद किशन ने अपनी संपत्ति का उपयोग करके गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया। वह अपनी सफलता को दूसरों के साथ बांटता रहा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, सच्चाई का साथ कभी न छोड़ें। धैर्य का फल मीठा होता है। तत्काल लाभ के चक्कर में गलत रास्ता न अपनाएं। अच्छे कर्म का फल अवश्य मिलता है। भले काम करने वालों को भगवान कभी निराश नहीं करता। सफलता का सही उपयोग। जब आप सफल हों तो समाज की सेवा भी करें। सच्चाई की राह कठिन है, पर उसका फल हमेशा मीठा होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और धैर्य के साथ मेहनत करने वाले व्यक्ति को जीवन में सफलता अवश्य मिलती है।